कि सियाजू ने एक दिना वह धनुष को अपने हाथ से उठा लिया और श्री जनक जी महाराज ने वो देख लिया कि ये तो साफ सफाई कर रही है, धनुष उठा लियो है। वही दिना मन बना लियो कि भैया ये सामान्य नहीं है, जो या धनुष को उठाए लेगो वही वर्ण करेगो। पर ऐसी लीला भी सुनावे। अति सुकुमारी सियाजू अपनी सब सखीन के साथ में खेल रही हैं। चारुशिला जी, चंपक लता जी, यहां ने भैया ने एक शांति रख लो इधर। सिया जी सब अपनी सखीन के साथ में खेल रही हैं और वही समय चंद्रकला जी, चारुशिला जी, लक्ष्मणा जी, सुभगा जी सब सिया जी के पीछे भाग रही हैं। छुआ छाई, जो जामे स्पर्श करें, ऐसा कोई खेल खेल रही हैं। तो सिया जी खेलते 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 धनुष के पास पहुंची और वही के चारों तरफ घूमने लगी। तभी श्री सियाजू की चुनरी की एक छोड़ धनुष के किनारे में अटक गई, जैसे कभी चुनरी कहीं इर्ज जाए, अटक जाए। और जैसे ही चुनरी अटकी है, इतने में ही धनुष अपने स्थान से हिल करके नीचे गिरा और सिया जी दौड़ रही हैं और वही में वो धनुष इरज करके पीछे पीछे बस चलती जा रही है सिया जी, और पीछे धनुष भी है, उनको पता ही नहीं चल रही है। धनुष के घर्षण से अद्भुत चिंगारियां प्रकट हो रही हैं, आकाश में बादल गड़गड़ कर रहे हैं, पृथ्वी थोड़ी थोड़ी भूचाल जैसा हो रहा है। महाराज सामान्य धनुष नहीं है। और चारू शिला जी इस दृश्य को देख रही हैं। चंद्रकला जी से जाके कहें, अरे आप सिया जी को रोको, ये क्या कर रही हैं, ये तो धनुष ऐसे इनके पीछे ही चलो जा रहे है। चंद्रकला जी बार बार कह रही हैं, सियाजू सावधान, सियाजू सावधान। तो सीता जी को लगी है हमको छूना चाह रही हैं या हमारे सावधान सावधान बोल रही, तो और तेज दौड़ी। अब धनुष महाराज कभी तो कहीं पत्थर में लगे, कभी कहीं करे, पूरे वन में घूमिया ही धनुष पीछे ही लटको भयो है। अब आप विचार कीजिए, हमारी सियाजू को कैसो प्रताप है, उनको कैसो बल है, लेकिन कितनी कोमलांगी है। इतने में ही चंद्रकला जी युक्ति बना करके सिया जी के सामने आई, दोनों भुजा आगे करके बोली, नेक रुको। बोले नहीं तुम मुझको छुओगे नहीं, छूनो नहीं, पीछे देखो। तो जैसे ही सीता जी ने पीछे देखो तो धनुष जिस स्थान पर रखा वहां से लेके जहां तक सीता जी आई उतने मार्ग में दरार पड़ गई और धनुष से अद्भुत चिंगारियां प्रकट हो रही थी। सीता जी देख करके घबरा गई। इतने में चंद्रकला जी, चारुशिला जी सब आई। बोले आपको पता ही नहीं चली? बोले ना, मुझको ना पता चली। सबन ने प्रणाम कियो, जय हो हे जनक नंदिनी, कैसो अद्भुत प्रताप है आपको। अब हमारी तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम उठा के यहाँ धर दें, कम से कम उठा के वहां व्यवस्थित तो कर दो। तो सीता जी एक हाथ से उठा में लेकर के गई, वहीं जाके व्यवस्थित कियो। देखिए तो जगह जगह से वो धनुष अब इतना तेज सिया जी घूमी है उसको लेके कि वो जगह जगह से कहीं से थोड़ा खंडित सा भी हो गया, कहीं से उसमें कुछ निकल भी गए हैं। प्रेम रामायण में ऐसी कथा सुना में। चंद्रकला जी बोली, सिया जी आपको पता है श्री राघव जी आएंगे और वे आपको भंजन करेंगे, तभी आपको विवाह होएगा। बोले हाँ, लेकिन बोले ये साक्षात देवता स्वरूप है, आपके स्पर्श से हिल के गिर गए हो है, कहीं कहीं आप ले गई हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि देवता कहीं मान करके बैठ जाए और फिर बाद में यूं सोच ले हमारा अपमान कर दिया, अब हम राम जी से नहीं टूटेंगे। सिया जी तो अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, बोले तो फिर रोज पूजा करियो या की। रोज सिया जी जाती हैं, पूजा करती हैं, प्रार्थना करती हैं, हे देवता आप बुरा मत मान जियो, मैंने जानबूझ के नहीं कियो, बस राघव जी जब आए तब टूट जाइयो। रोज प्रार्थना करती हैं। राघव जी जब आए और सबने सुनी है कथा कि महाराज कहते तो ऐसे हैं कि स्पर्श मात्र से धनुष टूट गया। अब राघव जी ने धनुष तोड़ दिया, सिया जी ने माला पहना दी। उसके बाद भरत, शत्रुघ्न जी और श्री दशरथ जी महाराज अयोध्या से मिथिला पधारे। तो पहले ही अयोध्या में चर्चा फैल चुकी है कि भाई जिस धनुष को कोई राजा स्पर्श नहीं कर पाया, राम जी ने एक भुजा से उठा करके तोड़ दिया।
तो आते ही मिथिला पहुंचते ही सब लोग श्री राघव जी के पास जाके एक ही चर्चा कर रहे हैं, आपने कैसे उठाया धनुष, आपने कैसे तोड़ा धनुष। सबरे भैया बोल रहे हैं, बोले भैया ने एक बताओ ना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं ऐसे उठाया, यूं करके तोड़ दिया। राम जी थोड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इतने में ही चंद्रकला जी दूर से देख रही हैं, और चंद्रकला जी के मन में भाव आ रहा है, श्री राघव जी थोड़े इतरा रहे हैं, लेकिन खूब सच्चाई बता दें। सुनिए प्रभु इधर आएंगे थोड़े। राम जी इधर गए, बोले हम सबके सामने तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको एकांत में बता देते हैं। बोले क्या? बोले धनुष तो बाल्यकाल में श्री जी के ही लीला से ही जीर्ण शीर्ण हो गया था, वो तो आपकी थोड़ी लाज रखी जाए, थोड़ा आपका स्पर्श होके टूट टाट जाए तो ब्याह संपन्न हो जाए, इसलिए वो व्यवस्थित करके धर दिया था। बाकी तो वो तो पहले ही उसकी जितना बल था, जितनी योजना थी, जितनी सामर्थ्य थी, वो तो श्री जी पहले ही उसको नष्ट कर चुकी हैं। और पूरी लीला बता करके राम जी के चित्त में जो तनिक एक भाव जैसा आ गया कि हमने तोड़ दिया, चंद्रकला जी ने सब समाप्त किया। बल्कि इसके बाद राघव जी की दृष्टि में सियाजू के प्रति और प्रेम हो गया। वो जितनी कोमल हैं, वो जितनी सरल हैं, वो जितनी सहज हैं, पर भीतर